सर के ऊपर कोई साया ना हो, एक ही रुख और एक ही सिमत में अपने मुकद्दर और नसीब को ही जानते हुए किसी खुली जगह पे मौजूद हों। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो सच्चे दिल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या अपना अपना रोज़गार कमा रहे हैं, लेकिन उसमें ना तरक्की हो रही है, ना इजाफा हो रहा है, ना पैसे में बरकत रह गई है। इन तमाम मामलात से कैसे निपटा जाएगा, कौन सा वजीफ़ा करें तो आपके कारोबार में बरकत, रिस्क में इजाफा, रोज़गार में तरक्की हो सकती है, ये जानेंगे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने मुकद्दर और नसीब को ही जानते हुए एक ही रुख और एक ही सिमत में चले जाते हैं और हम इस चीज़ का तयन नहीं कर पाते कि आया हम जो भी काम कर रहे हैं हम अपने मिजाज के मुताबिक, अपने फ़न के मुताबिक, अपनी तख्लीकी सलाहियतों के मुताबिक हम एक दुरुस्त रोज़गार में हैं या नहीं हैं। कई दफ़ा सबसे बड़ी वजह ये बन जाती है कि आप ऐसा पेशा इख्तियार कर लेते हैं, मर्द व ख़वातीन दोनों की बात करूँगा, जो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं होता, कि तरक्की आपकी होती है किसी और शोबे में और आप किसी और शोबे के पीछे कई दफ़ा दूसरों को देखकर या शौक़ की खातिर भी आप उस तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का मुंतखब करवाना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है अपने ज़ायचे की रोशनी में कि हम जिस फील्ड में हैं, इस फील्ड में आखिर हमें तरक्की कब मिलेगी, कब तक हमारा मुकद्दर, हमारा बख्त जो है वो हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। और दूसरे नंबर पे वो लोग जो अपना पेशा अब नहीं बदल सकते और ये चाहते हैं कि रिस्क रोज़गार के अंदर तरक्की हो, कामयाबी हो, तो उनके लिए आज एक बहुत ही ज़्यादा नाफ़े, मुजर्रब और अक्सीर अमल वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि जो आपके रोज़गार को चार चांद लगा सकता है। लेकिन इसको पढ़ने का एक तरीक़ाकार है, वो ये है कि नमाज इशा के बाद रात को आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हों कि जिसमें आपके सर के ऊपर छत ना हो, यानी आप किसी खुली जगह पे मौजूद हों। जैसे आपके घर में कोई सहन है, टेरेस है, या आप घर की छत पे चले जाते हैं या घर से बाहर कहीं बैठते हैं, तो किसी ऐसी जगह पर आप मौजूद हों कि आपके सर के ऊपर कोई साया ना हो। तो वहाँ पे आपने 14 दफ़ा पहले दुरूद पाक पढ़ना और फिर 500 दफ़ा पढ़ेंगे या मुसब्बिबुल असबाब, 500 दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे और एंड में 14 दफ़ा दुरूद पाक। अगर आप रोज़ाना इस अमल को करते हैं तो विद इन 50 डेज़ या तो आपकी डायरेक्शन दुरुस्त हो जाएगी जो आपके हक़ में बेहतर है, या आप ही के चलते हुए काम के अंदर अल्लाह के हुक्म से इसमें इलाही से आपके कामों के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और जब आए तो मुझे और मेरी टीम को ज़रूर दुआओं में याद रखें। यकीनन बहुत सारे लोग जज साहब हमें दुआओं में और अपने फ़ीडबैक में याद रखते हैं, वो वज़ाइफ़ के बारे में जो भी फ़ीडबैक होता है, इवन के कुछ ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं भी आ रही होती वो दोबारा भी हमसे पूछ लेते हैं। इसी तरह आप भी अपने इस रोज़गार में इजाफ़े, तरक्की के लिए, और बड़ा खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया ज़ंजानी साहब ने कि अपने बख्त की बुलंदी के लिए ये वजीफ़ा ज़रूर करें।